आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी लर्न एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? अर्धविभ्री स्वर कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट स्वर कौन कौन से होते हैं? आवृतमुखी यहाँ पे स्वर कौन से होते हैं? दोस्तों, यदि इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों, इसे हम आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं, आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में कि स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? ध्यान रखेंगे, वो कहलाते हैं यहाँ पे स्वर वर्ण। दोस्तों ध्यान से यहाँ पे फिर से समझिए कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले या उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं वो कहलाते हैं स्वर वर्ण, या हम कह सकते हैं ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण व्यंजन की सहायता से ना किया जाए उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्वर वर्ण। दोस्तों ध्यान रखेंगे, या हम कह सकते हैं जिसे अकेले यहाँ पे बोला जा सके दोस्तों तो वह कहलाता है यहाँ पे स्वर वर्ण। आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब ये दोस्तों क्या है? आपके स्वर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये आ स्वर है, यहाँ पे ये जो आ स्वर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि इनको क्या है कि अकेले इनको बोला जा सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे इनको जब भी हम उच्चारण करेंगे इनका, तो हम इनका उच्चारण अकेले भी कर सकते हैं। जैसे आ जब भी हम बोल रहे हैं तो इनका उच्चारण अकेले हो रहा है, इनमें कोई और वर्ण की यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ऐसे ही दोस्तों आपका यहाँ पे है दीर्घ आ। क्या है? दीर्घ आ। अब ये जो दीर्घ है इनका उच्चारण यहाँ पे स्वतंत्र रूप से यहाँ पे किया जा सकता है, या स्वतंत्र रूप से इनको बोला जा सकता है। इनको जो है यहाँ पे स्वतंत्र रूप से इनको बोला जा सकता है, स्वतंत्र रूप से इनको उच्चारण किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर हम आ कह रहे हैं यहाँ पे, तो इनके उच्चारण में किसी भी व्यंजन वर्ण का सहयोग नहीं हो रहा है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा है। इसीलिए ये सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये सभी के सभी कहलाते हैं स्वर। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे स्वरों की संख्या। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर हम बात करें कि हिंदी में स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 3 आधार पे देख लेते हैं स्वरों की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले आप दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे कि पहला है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला क्या है? पहला है सामान्य आधार। पहला कौन सा है? सामान्य आधार पर। दोस्तों ऐसे ही आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। आप ऐसे ही सामान्य तौर पे पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11 है। तो कौन कौन से वो 11 आपके हिंदी में स्वर होते हैं, आइए उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो ये दोस्तों क्या है? आपकी ये जो है 11 आपके स्वर हैं। दोस्तों तो ये है आपके सामान्य आधार पे। अगर सामान्य तौर पे पूछा जाए आपसे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। अब दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे? उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या। तो ध्यान रखेंगे, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। ध्यान रखेंगे, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 10 है। तो 10 है कौन कौन से? वो देखिए यहाँ पे देखिए आ, ई, उ, ए, ओ। तो दोस्तों इसमें आपका उच्चारण के आधार पर जो है इसमें री को नहीं जोड़ा गया है। ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों, याद रखेंगे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उन्होंने री को स्वर नहीं माना है। दोस्तों आगे इनके बारे में हम बताऊंगा कि इनको जो है री को स्वर क्यों नहीं माना है। दोस्तों तो आप याद रखेंगे उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी? 10 है। तो आप याद रखेंगे आ, ई, उ,
ए ओ औ। तो ये दोस्तों है आपके उच्चारण के आधार पे ये स्वरों की संख्या 10। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं परंपरागत आधार पे। किसके आधार पे? परंपरागत आधार या रूप पर, यानी कि परंपरागत रूप से या परंपरागत आधार से। इसके आधार से अगर हम देखें दोस्तों तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखेंगे, आपकी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। किसके आधार पे? परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 होती है। अब इसमें कौन कौन सा है देख लीजिए। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अं अः। तो ये दोस्तों आपके जो है ये क्या है? परंपरागत रूप से जो है यहाँ पे हिंदी में जो है स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये बताएंगे आप लोग 13। अब यहाँ से अलग अलग टाइप के दोस्तों प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे प्रश्न बनेगा कि हिंदी में सामान्य तौर से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आसानी से जो है ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर आप बताइए कि ये हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं स्वर का वर्गीकरण के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो स्वर का वर्गीकरण देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर, और यहाँ पे जिह्वा की स्थिति के आधार पे यहाँ पे हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। इसके बाद एक और देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पे यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण। तो पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं मुख द्वार या यहाँ पे मुख विवर के आधार पर यहाँ पे स्वर के कितने भेद किए गए हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे मुख द्वार या मुख विवर के आधार पे इसके 4 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए हैं दोस्तों? 4 भेद यहाँ पे किए गए हैं। तो पहला भेद यहाँ पे जो आता है दोस्तों याद रखेंगे वो है विपरीत स्वर। कौन सा है? पहला है विपरीत स्वर दोस्तों। तो विपरीत स्वर होता क्या है दोस्तों? एक लाइन में आप याद रखना कि ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने पे मुख द्वार क्या हो? पूरा खुलता हो दोस्तों, उसे हम कहते हैं विपरीत स्वर। जैसे यहाँ पे विपरीत स्वर कौन सा है? यहाँ पे याद रखेंगे दीर्घ आ। कौन सा है? दीर्घ आ। तो जब भी हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे विपरीत स्वर का उच्चारण करते हैं आ, तो मुंह क्या होता है? पूरा खुलता है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे विपरीत स्वर कौन सा होता है? दीर्घ आ होता है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरा है अर्ध विपरीत स्वर। दूसरा कौन सा है? अर्ध विपरीत स्वर। अब कहने में ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार क्या हो? आधा खुलता हो। मुख द्वार क्या हो? आधा खुलता हो, उसे हम कहते हैं अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पे है अ। कौन सा? यहाँ पे है आ, ऐ और औ। तो जब भी दोस्तों इन वर्ण का हम इन स्वर का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख द्वार क्या होगा? ये दोस्तों आधा ही खुलेगा। यहाँ पे देखिए अ, फिर यहाँ पे अ, या फिर यहाँ पे ऐ, यहाँ पे औ। तो क्या हो रहा है कि मुख द्वार आधा ही खुल रहा है। तो ये होते हैं आपके विपरीत स्वर दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मुख द्वार के आधार पे तीसरा यहाँ पे जो भेद है वो है समृत स्वर। कौन सा दोस्तों? ध्यान रखेंगे वो है यहाँ पे समृत स्वर। समृत स्वर क्या होता है दोस्तों? ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार क्या हो? लगभग बंद रहता हो। क्या हो? लगभग बंद रहता हो, वह होता है यहाँ पे समृत स्वर। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ई ई उ ऊ। तो ये दोस्तों क्या है? ये है आपके समृत स्वर ना, ई और उ ऊ। तो इनका जब भी दोस्तों हम उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार लगभग क्या होता है? बंद होता है ना। यहाँ पे जैसे देखिए ई, फिर यहाँ पे उ ऊ। तो इनका लगभग मुख द्वार जो है बंद रहता है दोस्तों इन स्वरों का उच्चारण करने पे। तो ये इसीलिए होते हैं समृत स्वर। इसके बाद चौथा यहाँ पे आता है दोस्तों, याद रखेंगे चौथा है अर्ध समृत स्वर। कौन सा? चौथा है अर्ध समृत स्वर। तो ध्यान रखेंगे अर्ध समृत स्वर क्या होता है दोस्तों? ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने पर जो मुख द्वार होता है ये क्या होता है? ये आधा बंद रहता है दोस्तों। तो ये होता है आपका अर्ध समृत स्वर। तो कौन कौन से हैं ये याद रखेंगे। यहाँ पे है ए
और है यहाँ पे ओ। जब भी इनका उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार क्या होगा, आधा बंद रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए तो पूरा नहीं बंद हो रहा है, केवल आधा ही बंद हो रहा है, इसीलिए ये होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, अर्ध संवृत स्वर। अब आइए दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे हम जिह्वा की स्थिति के आधार पे यहाँ पे स्वर का वर्गीकरण के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिह्वा की स्थिति के आधार पे स्वर के कितने भेद किए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और यहाँ पे पश्य स्वर, ये दोस्तों याद रखेंगे। तो पहला यहाँ पे आता है अग्र स्वर। पहला कौन सा है, अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या होता है दोस्तों, जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करता है, तो वो होते हैं अग्र स्वर। मध्य स्वर क्या होता है, जीभ का मध्य वाला भाग काम करता है, तो मध्य स्वर होता है। इसके बाद यहाँ पे पश्य स्वर जो होता है, ये जीभ का पीछे का भाग काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, ये है जीभ, ये क्या है, ये जीभ है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, जैसे यहाँ से जो जुड़ा होता है अंदर से दोस्तों, ये होता है अग्र वाला हिस्सा। कौन सा, ये होता है अग्र, और ये यहाँ पे आपका होता है मध्य वाला हिस्सा। याद रखेंगे कौन सा, मध्य वाला। और यहाँ पे जो होता है, ये होता है पश्च वाला हिस्सा। यानी कि जो ये बाहर, यहाँ पर हम समझते हैं कि बाहर निकल रहा है, तो आगे वाला हिस्सा नहीं, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो अग्र स्वर आप यहाँ पे समझ पाएंगे, जीभ का यहाँ पे आगे वाला हिस्सा काम करता है, तो उसे कहते हैं हम अग्र स्वर। जैसे यहाँ पे देखिए ई, ए, तो यहाँ पे अगर आप हाथ रख के देखेंगे, जहां से जुड़ा है, तो यहाँ पे पूरा आपका जो है ये क्या करेगा, प्रभाव यहाँ पे डालेगा। तो ई और यहाँ पे ए, तो ये दोस्तों होते हैं आपके अग्र स्वर। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे मध्य स्वर। याद रखेंगे दूसरा कौन सा है, जीवा की स्थिति के आधार पे दूसरा है मध्य स्वर। अब ये मध्य स्वर दोस्तों याद रखेंगे, जीव का क्या होता है, मध्य वाला भाग काम करता है, तो ये होता है मध्य स्वर। जैसे यहाँ पे केवल एक ही याद रखना आपका, हर्ष अ, क्या है आपका, हर्ष हुआ, तो इसे दोस्तों ध्यान रखेंगे केंद्रीय स्वर भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तीसरा जीव की स्थिति के आधार पे तीसरा भेद कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे तीसरा भेद है वो यहाँ पे पश्य स्वर। ध्यान रखेंगे कौन सा, पश्य स्वर है। तो दोस्तों पश्य स्वर किसे कहते हैं, ऐसा स्वर वर्ण जिनको उच्चारण करें तो जीव का कौन सा हिस्सा काम करे, यहाँ पे पश्य वाला भाग काम करे, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे पश्य स्वर। तो पश्य स्वर होते कौन कौन से हैं आपके, यहाँ पे देखिए ई और ए और आ, इन स्वर के अलावा जो भी बच गए हैं वो होते हैं आपके पश्य स्वर। जैसे यहाँ पे दीर्घ आ, यहाँ पे उ और ऊ, ओ और औ, ये दोस्तों आपके होते हैं पश्य स्वर दोस्तों। तो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इनको पहले ई और ए, ये क्या होते हैं, अग्र वाले स्वर होते हैं। मध्य वाला स्वर क्या होता है, आ होता है। इसके बाद जितने भी स्वर बच गए वो सभी क्या होते हैं, आपके पश्य स्वर। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दो तरह से स्वर के वर्गीकरण देखे, एक तो मुख द्वार या मुख विवर के आधार पे, और दूसरा यहाँ पे जीवा की स्थिति के आधार पे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आसानी से ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पे या ओष्ठ के आधार पे यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे ओष्ठाकृति या ओष्ठ के आधार पर स्वर के यहाँ पे दो भेद किए गए हैं। ध्यान रखेंगे कितने भेद किए गए हैं, दो भेद किए गए हैं। तो पहला यहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पहला है यहाँ पे वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है यहाँ पे अवृत्तमुखी स्वर। कौन सा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पहला है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। अब दोस्तों कहने से ही समझ में आ रहा है कि जो वृत्तमुखी स्वर है इनका जो है उच्चारण करने पर हमारा जो क्या होगा, ये जो मुंह होगा ये क्या होगा दोस्तों, पूरी तरह से गोल हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका वृत्तमुखी स्वर, या ऐसा स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमारे क्या हो, ये जो होंठ होते हैं दोस्तों ये क्या हो, पूरी तरह से गोल हो जाए, तो वह कहलाते हैं यहाँ पे वृत्तमुखी स्वर दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे। तो वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए उ, ओ, औ। तो अब यहाँ पे देखिए इनको उच्चारण करके देख लीजिए, जैसे उ, फिर ओ, औ। तो मुंह क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो ओंठ है ये क्या हो रहा है, ये गोल हो जा रहा है।
तो इसीलिए दोस्तों क्या होते हैं, ये होते हैं वृत्तमुखी स्वर। अब दोस्तों याद रखेंगे कि दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। ये जो अवृत्तमुखी स्वर होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ऐसा स्वरवर्ण जिनके उच्चारण करने पर यहाँ पे ऐसा स्वरवर्ण जिनको उच्चारण करने पर जो हमारा होंठ है दोस्तों ये गोल ना हो, ये क्या हो, ध्यान रखेंगे, ये गोलाकार नहीं हो, तो ये कहलाता है अवृत्तमुखी स्वर दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे अवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से, यहाँ पे है अ, आ, ई, ए। तो इनका अगर आप उच्चारण करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पूरी तरह से मुंह गोल नहीं हो रहा है, यानी कि होंठ गोल नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अवृत्तमुखी स्वर है ना। तो जिनका वृत्त ना बने, ऐसा स्वरवर्ण जो जिनका वृत्त ना बने, उच्चारण करते समय जो होंठ है पूरी तरह से गोल ना हो, तो वह होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, अवृत्तमुखी स्वर होते हैं दोस्तों। इनको ध्यान रखेंगे। तो ये है आपके अ, उच्चारण करके देखिए अ, फिर है ई, फिर है ए। तो इनका उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे ओंठ जो है दोस्तों गोल नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये कहलाते हैं अवृत्तमुखी स्वर। अब ये जो दोस्तों वृत्तमुखी स्वर है, ध्यान रखेंगे, ये जो वृत्तमुखी स्वर है ध्यान रखेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको वर्तुल स्वर भी कहते हैं और इनको हम वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं दोस्तों, ये वृत्तमुखी स्वर को। और ये जो अवृत्तमुखी स्वर है दोस्तों, इनके अगर हम निनाम की बात करें तो इनको अर्धवर्तुल स्वर कहते हैं, इनको जो है अर्धवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं और इनको अर्धवृत्ताकार स्वर भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों।